Good morning, students. In the last lecture, we started our miscellaneous exercise of chapter 5. We have done till question number 14 so far. Now I am doing question number 15. What is the question? It is a very important question. And the question is, we are given this equation, x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square. And we have to show that 1 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2 upon d square y by dx square is a constant independent of a एंड b। मतलब जो आंसर आएगा हमारा इसको सॉल्व करने के बाद उस आंसर में वी विल नॉट बी हैविंग a एंड b, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू फाइंड dy by dx, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी dy by dx। जब भी y का डेरिवेटिव लेते हैं तो साथ में हमें dy by dx मल्टीप्लाई करना होगा और c स्क्वायर का 0। मैंने x माइनस ए और y माइनस बी का अलग से डेरिवेटिव इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 1 आना है इनका, a और b का 0 हो जाएगा, x और y का 1 आएगा, ठीक है। तो 2y माइनस बी dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस a, dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस a अपॉन 2y माइनस b। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ आई विल अगेन हैव टू डिफरेंशिएट इट टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है कि हमें u अपॉन v लगाना पड़ेगा। माइनस का साइन पहले बाहर ही रख लो। y माइनस बी डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए प्लस माइनस x माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। माइनस y माइनस बी डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, a का 0, x माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी इज dy by dx अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर dy by dx की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट कर दो। माइनस y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए इंटू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन y माइनस बी, और अपॉन में जा रहा है हमारा y माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया ये माइनस y माइनस बी, ये प्लस हो गया x माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन y माइनस बी, और अपॉन में क्या चल रहा है हमारा y माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ अब मैं क्या करूँगी, ये जो ऊपर ब्रैकेट है इसमें एलसीएम ले लूँगी, ठीक है। तो ये रब कर दूँ मैं, इस एक्सप्रेशन में तो हमें वैल्यू पुट करनी है अभी। देखो जब मैं एलसीएम लूँगी यहाँ पर तो क्या आ जाएगा माइनस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन y माइनस बी, और एक y माइनस बी होल स्क्वायर हमारा ऑलरेडी है,
अब देखो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कैन आई राइट इट एज सी स्क्वायर, इसको मैं सी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये क्या बन गया, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब, ये आ गया। ठीक है, तो कितना हमारा ये सिंप्लीफाई हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मुझे क्या करना है, उस एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज पुट करनी है। तो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा फिर से, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस में थी, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये होल स्क्वायर, और इसकी पावर है हमारी 3/2। ठीक है, अपॉन इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लो, y माइनस बी का स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर जब होगा तो प्लस ही हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, रेज टू पावर क्या है 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, अगेन आई विल हैव टू रब इट। अब देखो यहाँ पर फिर से यूजिंग इक्वेशन 1 कैन आई राइट इट एज सी स्क्वायर, यूजिंग 1, तो ये हो गया हमारा सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो इसकी पावर क्या है 3/2, और डिनोमिनेटर में क्या है माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, देखो सी स्क्वायर की पावर 3/2 क्या होगा सी क्यूब, और वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2 क्या आ जाएगा वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी होल क्यूब, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ सी क्यूब है या माइनस सी स्क्वायर है, तो आंसर में क्या आ जाएगा माइनस सी। तो देखो इसमें कहीं पर भी हमारा जो ए और बी नजर नहीं आ रहा, विच इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, 2 बार हमने ये इक्वेशन यूज करके इस टाइप का जब भी एक्सप्रेशन आया तो हमने उसको सी स्क्वायर पुट कर दिया, उससे हमारा जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, 17 we have already discussed it in our online class. Now I am doing question number 18. What is question number 18? We are given f of x is mod x whole cube. तो हमें ये शो करना है कि f डबल डैश x मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो मॉड में जब भी क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हमें मॉड की डेफिनेशन पता है, इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा जो f ऑफ x है इट विल बिकम x क्यूब, इफ़ x इज लेस देन 0 हमारा जो f ऑफ x है वो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 f ऑफ x इज x क्यूब, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूं 1 टाइम विथ 3x स्क्वायर आ जाएगा, और अगेन डिफ्रेंशिएट करूं
will become 6x. ठीक है. Now if x is less than 0, f of x हमारा क्या था, माइनस एक्स क्यूब, और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेती हूँ तो माइनस 3x², इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेती हूँ तो इट विल बिकम माइनस 6x. ठीक है. तो दोनों केसेस में हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. तो क्या लिखेंगे, सो f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर all real x and f double dash x is given by 6x if x is greater than equal to 0 minus 6x if x is less than 0. ठीक है. बस यही करना था इस क्वेश्चन में. राइट. वन मोर क्वेश्चन आई एम डूइंग, क्वेश्चन नंबर 19. इसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है और रिजल्ट क्या प्रूव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1. ये फॉर्मूला तो हमने कई बार यूज़ किया है, लेकिन अब हमें इसे प्रूव करना है यूजिंग PMI. तो तुम्हें लास्ट ईयर के 4th चैप्टर पे जाना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप जो होता था, पुट n इज इक्वल टू 1, यही करते हैं, दोनों साइड पुट कर दो. 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो ये 1 x की पावर 0 आ गया, और वो क्या होता है 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, वो भी 1. ठीक है. सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. Second, let d by dx of x raised to power n is equal to nx की power n minus 1 is true for n is equal to k. k के लिए मानते थे, ट्रू मान लेते थे, तो सिंपली n को किस से रिप्लेस कर देना है, k से, k x की पावर k माइनस 1. ठीक है. तो लेट इट बी आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ पुट, क्या करते थे थर्ड स्टेप में, k प्लस 1 पुट करते थे. पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो d बाई डी एक्स ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1. रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पर k को k प्लस 1 से, ये आ जाएगा. अब ये रिजल्ट मुझे प्रूव करना है. ठीक है. हम क्या करते हैं, इसकी LHS लेके चलते हैं. LHS डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर k प्लस 1. देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, x रेज टू पावर k इंटू एक्स लिख सकती हूँ. क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास x रेज टू पावर k का डेरिवेटिव है. अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगी. तो क्या होता है, x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर k प्लस x रेज टू पावर k एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x. ठीक है. अब यूजिंग इक्वेशन 1 क्या आ गया ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k आ गया. तो हम यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे, x इंटू k एक्स की पावर k माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर k इंटू. ठीक है. तो ये क्या बन गया, x की पावर k आ गया, पावर साइड कर दी, यहाँ 1 पावर मानी जाएगी, ये k माइनस 1 प्लस 1 k आ जाएगा, x की पावर k. तो देखो x की पावर k कॉमन आ रहा है,
तो देखो यही थी हमारी RHS, तो इट इज इक्वल टू आवर RHS. So the given result is true for all n belonging to set of natural number by principle of mathematical induction. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. एक दो जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम अपनी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ओके